हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार, आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भक्तगण बाबा जी की कृपा से सही और स्वस्थ होंगे। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, पर पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग की बात बताई। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में यह बात फैलाई कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारे धन दिए जाएंगे। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के संग सत्संग में ज़्यादा समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं। इससे राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आज तुम्हारा जीवन का अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेर को तो तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा कि अब जो करना है करें। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए। बोले कि ये तुमने क्या किया है, पहले बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये डेयरी तोड़ दी। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरा आपका है, राजा, क्योंकि राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना राजा का ही काम होता है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा हो तो मैं ये डेयरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ मेरे सद्गुरु और ईश्वर पर मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक डेयरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के बाद भी पुत्र प्राप्त हो या ना हो। क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लें। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया
और राजकुमार घोषित कर दिया। इस कहानी का अर्थ यह है कि जो ईश्वर और सद्गुरु पर यकीन रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। जय करौली सरकार।